नमस्ते फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लाई हूँ शाल के इतने प्यारे से रीयूज़ के आइडिया कि जिसे बनाना तो बनता ही है। जी हाँ फ्रेंड, मैंने आपके साथ रिसेंटली इस तरह से शॉल का यूज़ करके बेबी दोहर तैयार किया था। अगर आपका बेबी बहुत छोटा है तो आप इस तरह से शॉल को डबल रीयूज़ कर सकते हैं, जिससे बेबी को एक बहुत अच्छा वार्मनेस मिलेगा और आप इस तरह से भी बेबी के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की, कई बार हमें गिफ्ट में इस तरह की शॉलें मिलती है जो बहुत हल्की होती है, तो इसके पीछे आप एक लाइनिंग लगा सकते हैं और साइड में कुछ मैंने इस तरह से लेस से डेकोरेट कर लिया है। तो इस तरह से भी आप शॉल का रीयूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप बड़ों के लिए या तो बच्चों के लिए शॉल को ओढ़ने में या तो इसे बिछाने के लिए बड़ी आसानी से रीयूज़ कर सकते हैं और बहुत प्यारा लगता है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शॉल के बहुत ही प्यारे से 2 रीयूज़ के आइडिया जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए हैं और बहुत ही प्यारे से हैं। इस तरह से 25x16 इंच के मैंने 2 पीसीस को लिया है और इस तरह से हमें इन्हें 2 सेपरेट भाग में अलग कर देना है। अब हमें कोई भी एक भाग पर 10 इंच की निशानी लगानी है और इसे कट करना है। आपको दोनों पीसीस पे नहीं, मात्र एक ही पीस पर, किसी भी एक पीस पर इस तरह से निशानी कर लीजिए और 10 इंच का अलग कर दीजिए। अब लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ एक कॉटन के फैब्रिक को लिया है। दोनों ही सॉल और फैब्रिक जो है हमारा लाइनिंग का, और दोनों का सीधा भाग अंदर की बाजू रहे, इस तरह से 3 बाजू सिल कर हमें कुछ इस तरह से नोचिस लगाकर इसे सीधा कर लेना है। और बाद में हम इसे सीधा करने के बाद जो भाग खुला है वहाँ पर हम इसे सिल लेंगे और इस तरह से साइडों से थोड़ा थोड़ा अंतर रखकर भी एक और सिलाई लगा देंगे, जिससे ये बहुत अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाए। तो इस तरह हमारा बहुत ही प्यारे से 2 पीसेस हमारे रेडी हो जाएंगे। अब क्या करना है कि ये जो हमने 2 पीसेस तैयार किए, एक बड़ा वाला और एक जो 10 इंच छोटा है, जो 10 इंच छोटा है उस पीस को ये वाले शॉल वाले भाग पर इस तरह से उल्टा रखना है। इसका लाइनिंग का भाग हमारा ऊपर की तरह रहेगा और जो शॉल का भाग है हमारा वो दोनों अंदर की साइड रहेंगे। इस तरह से रखकर हमें इसकी 2 साइड पर सिलना है और इसकी यहाँ नीचे की साइड पर और एक साइड कोई भी आप सिल लीजिए और एक साइड पर हम बटन से इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही प्यारा सा वार्मनेस वाला हमारा तैयार होगा। यहाँ मैं छोटे छोटे से जो प्रेस बटन आते हैं ना, इसका रीयूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर चाहिए तो चेन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी है, कोई भी इसका यूज़ इस तरह से करके तैयार कर सकता है। कुछ मैंने इस तरह से बहुत ही वुडन के और बहुत ही कोई नुकीली चीज़ ना हो इस तरह के हमें बटन्स को पसंद करना है। और कुछ यहाँ पर मैंने इस तरह से ऊपर से इसका टोपीनुमा आकार दिया है, ट्रायंगल। और इसके बाद मैंने यहाँ इसे हाथ से सिल लिया है। हाथ से सिलने के बाद जो हमने पहले इसकी जो साइडों से लेसिस जैसा निकाला था हमारे शॉल का नीचे का, उसे हमें ऊपर डिजाइनिंग कर देना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। मैंने यहाँ ऊपर फैब्रिक ग्लू से ही इसे चिपका कर कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड, ये आइडिया आपको कैसा लगा? अगर चैनल में आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कुछ देखिए, बहुत ही प्यारा सा हमने इस तरह से इसे तैयार कर लिया है। बहुत ही इसमें वार्मनेस के साथ हमारा बहुत ही अच्छा, अंदर से भी बहुत सॉफ्ट है और इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया है। इसमें आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत ही इसके लिए प्यारा सा लुक का, बहुत ही कोजी लुक का हमने इसे तैयार कर लिया है। फ्रेंड, मेरा मिशन आपको ईजीएस्ट वे में सिखाने के साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाना भी है। मेरे इस मिशन में मुझे सक्सेस कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। और आपको ये आइडिया कैसा लगा मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। कुछ ऐसी शॉलें होती है हमारे पास जिसका कुछ भी रीयूज हमें समझ में नहीं आता है, तो आप इस तरह से इसका रीयूज़ कर सकते हैं। आप न्यू बॉर्न बेबी को दे सकते हैं, इस तरह बना के सेल कर सकते हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं उन्हें दे सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह दादी नानी हैं तब तो ये आपके लिए बहुत ही आशीर्वाद रूप रहेगा कि आप इस तरह से अपनी छोटे से प्यारे से पोता पोती के लिए इसे तैयार कर लीजिए। और अब चलते हैं, शाल का जो दूसरा भाग बचा था ना, हाफ, बस उसे लिया है। कुछ इस तरह से मैंने बिल्कुल नाप का इसे कट किया है जिससे मुझे एक स्क्वायर पीस का मिल जाए। अब मैंने क्या किया, एक बहुत प्यारी सी मेरे पास एक बेडशीट थी इस तरह की कार्टून वाली, उसे पसंद किया है। अब हमें क्या करना है, हमारी शॉल और हमारी जो बेडशीट है इसके दोनों के सीधे भाग जो है वो बाहर की बाजू रहे, इस तरह से हमें इसे चारों बाजू से सिलकर कंप्लीट करना है। कुछ इस तरह से मैंने ट्रायंगल जो बाकी का हमारा पीस आगे का बचा था उसी में से कट करके साइड में इसे मैं यहाँ ऊपर की तरफ लगा रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ लगा दिया। अब इसे भी हम सिलाई कर लेंगे। और अब मैं क्या कर रही हूँ, एक प्यारी सी मेरे पास लेस है उसे ले रही हूँ और इसे चारों बाजू लगा के कंप्लीट कर दूंगी। तो एक बहुत ही अच्छा सा बेबी के लिए हमारा रुमाल भी तैयार हो जाएगा। लेकिन मेरा ये तैयार करने के टाइम थोड़ी सी मेरे से भूल हो गई थी और मैंने यहाँ पर यहाँ शॉल वाले भाग में तो इस ट्रायंगल भाग को लगाया था, लेकिन जो हमारे ये बेडशीट वाला भाग है वहाँ पर मैंने इस ट्रायंगल वाले भाग को नहीं लगाया था। तो बाद में मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लेके इसे कंप्लीट किया था। तो आप जब तैयार करें ना
तभी इसको साथ में ही लगा दीजिएगा, जिससे आपके बाद में आप लाइनिंग के लिए लेसेस को लगा दीजिएगा, जिससे बहुत ही अच्छा रहेगा। और कुछ मैंने इस तरह से पहले हाथों से यहाँ साइडों से सिल लिया है और बाद में मैंने इसे यहाँ पर ट्रायंगल के भाग में लगा दिया है, जिससे क्या होगा कि हम इसके दोनों साइड से हमारे रुमाल को यूज़ कर सकते हैं और इसमें बेबी को सुलाकर। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मेरी ये प्यारी सी डोल जो है इसको रख कर मैं बता रही हूँ आपको कि इस तरह से कुछ आप इसे लपेट सकते हैं बेबी को, तो दोनों साइड से आप इसका रीयूज़ कर सके, इसलिए मैंने दोनों बाजू से कुछ टोपी साइज में बना लिया है। तो फ्रेंड, शॉल के तो आपने बहुत सारे रीयूज़ देखे होंगे, लेकिन मैंने कहा आज कुछ नया सा बनाते हैं और कुछ नए से लुक के साथ हम बेबी के लिए तैयार करते हैं। तो फ्रेंड, ये आइडिया आपको कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कुछ नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।